नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गिफ्ट्स या उपहार देना लेना भला किसे पसंद नहीं, खास तौर पर अगर आपको कोई उपहार देता है तो आप एक विशेष लगाव उससे रखते हैं। लेकिन अगर आप किसी को उपहार देना चाहते हैं, जाहिर सी बात है आप चाहते हैं कि उनसे अच्छे रिश्ते रहें या आपकी भावनाएं उन तक सही तरीके से पहुंचे। लेकिन उपहार देने में भी कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखें तो इन्हीं उपहारों से आपके रिश्ते और बेहतर बनेंगे और प्रगाढ़ बनेंगे। तो उपहार का क्या है रहस्य, इस बारे में आज हम बात करेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो अपना आहार सात्विक रखिए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए, अपने वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिए। आप रुद्राक्ष की माला धारण करके अगर मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 12 फरवरी का पंचांग क्या है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 12 फरवरी 2024, दिन सोमवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, शाम के 5:44 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 2:56 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 9:35 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम उपहार देने के दौरान आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, इस बारे में जानकारी लेने वाले हैं पंडित जी से। लेकिन पंडित जी चूंकि हमें ज्योतिष के नजरिए से जानकारी देते हैं, तो सबसे पहले उनसे ये बात समझ लेते हैं कि उपहारों के लेने देने में ज्योतिष का क्या महत्व है पंडित जी। जी, जैसा सुनीता ने शुरू में ही कहा कि उपहार देने का मुख्य उद्देश्य रिश्तों की प्रगाढ़ता है या रिश्तों को अच्छा बनाना है। ज्योतिष में इसका क्या महत्व है? देखिए, उपहार किसी व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दिया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का सहयोग करने के लिए भी उपहार दिया जाता है। देखिए, जब आप उपहार दे रहे हैं तो उसमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उपहार के साथ आपकी भावनाएं भी जा रही हैं और गलत उपहार देने से आपकी भावनाएं बिगड़ सकती हैं, आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सही उपहार देने से रिश्ते मजबूत होते हैं और स्वयं को भी लाभ होता है। आप जो उपहार दे रहे हैं उसकी पैकिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। खास तौर से किस रंग के पैकिंग पेपर से आप पैकिंग कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उपहार देना तो महत्वपूर्ण है ही, उसकी पैकिंग, उसका प्रेजेंटेशन, उसके देने का तरीका, ये सब भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये तमाम बारीकियां पंडित जी से हम जानने वाले हैं ताकि गिफ्ट्स के जरिए आपके रिश्ते सुंदर हो जाएं। इस बारे में आगे हम बात करें, उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल जानते हैं पंडित जी से।
मेष राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं। धन का लाभ होगा आपको। रिश्तों की समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में लाभ होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। परिवार में मंगल कार्य होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, 3 राशियों की हमने बात की है, बाकियों के बारे में आगे चर्चा करें। उसके पहले आज हम उपहार के लेन देन की बात कर रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि कैसे उपहार, उसको पैक करने का तरीका, तमाम चीजें असर डालती हैं आपके रिश्ते पर। तो उपहार के लेन देन में कौन सी सावधानियां हमें जरूर बरतनी चाहिए, अब ये समझते हैं पंडित जी। जब आप उपहार लेते हैं या देते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उपहार में नियमित प्रयोग की जाने वाली वस्तु, जो रेगुलर प्रयोग की जा सकती हो, ऐसी वस्तु देना शुभ होता है। सजावटी चीजें, डेकोरेटिव आइटम कम से कम देना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन उसी को उपहार में देना चाहिए जिससे आपके रिश्ते बहुत करीबी हों। और आम तौर पर लोग उपहार इधर का उधर करते रहते हैं। ऐसा मत करिए। एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार दूसरे को उपहार में नहीं देना चाहिए। प्रेम का मामला अगर है तो कांच की वस्तुएं या ताजमहल का चित्र या ताजमहल की आकृति उपहार में ना दें। जहां तक हो सके देवी देवताओं की मूर्तियां भी उपहार में नहीं देनी चाहिए। देखिए, देवी देवता हमारी श्रद्धा का प्रतीक हैं। उनकी मूर्तियां या उनके चित्र विशेष तरह की ऊर्जा मंडल का निर्माण करते हैं। और जब आप अपनी इमोशंस के साथ, अपनी भावना के साथ देवी देवता की मूर्तियां उपहार में देते हैं तो उसके साथ आपकी भावनाएं, आपका भाग्य दोनों चला जाता है। इसीलिए कभी भी देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियों को गिफ्ट आइटम की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो अगली बार जब भी किसी को उपहार दें, इन बातों को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। कुछ और खास बातें जो आपके लिए जाननी समझनी जरूरी है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल जानिए पंडित जी से। कर्क राशि,
कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। इस समय परिवार में शांति बनी रहेगी। किसी लाभकारी यात्रा पर आप जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें। करियर में कोई भी लापरवाही ना करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कन्या राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। धन का लाभ होता दिख रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से हम तक पहुंचा है और क्या पूछा गया है, इस बारे में पंडित जी से लेते हैं जानकारी। जी, आज का पहला प्रश्न उर्मिला जी ने हमें लिखा है, और उर्मिला जी हमें मेल लिखती हैं बिहार से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 4 मार्च 1991, 1991। जन्म का समय है दोपहर में 1:05, और जन्म का स्थान है बक्सर, बिहार। उर्मिला जी पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। क्या मेरा पुत्र भविष्य में माता पिता के साथ रहेगा या कहीं दूर जाएगा। उर्मिला जी, आपके पुत्र के विवाह का समय इस वर्ष के अंत में बनता है। साल 2024 के अंत में उनके विवाह होने की संभावना दिखाई दे रही है, और वैवाहिक जीवन उनका कुल मिलाजुला के ठीक लगता है। बहुत दिक्कत नहीं दिखती है। देखिए, आपका पुत्र आपके पति की सेवा सहायता करेगा, परिवार के साथ जुड़ करके रहेगा, लेकिन परिवार के पास में रह पाना मुश्किल है। अपने नौकरी और अपने करियर के लिए माता पिता से दूर रहने की संभावना ज्यादा है। आपके पुत्र का विवाह जल्दी हो, जीवन बेहतर चले, इसके लिए आप अपने पुत्र को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहनाएं। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय अपने पुत्र को बोलें कि एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, ये बातें आप ध्यान में रखें। हम उम्मीद करते हैं आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हुए अब दूसरा सवाल ले लेते हैं, लेकिन इसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी,
अगला प्रश्न हमें कार्तिक जी ने लिखा है और कार्तिक जी हमें जोधपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 दिसंबर 1992, 1992। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है बाड़मेर। मेल लिखते हैं जोधपुर से। कार्तिक जी लिख रहे हैं कि बहुत समय से अपनी एक प्रॉपर्टी बनवाना चाहता हूं, अपनी एक संपत्ति लेना चाहता हूं, लेकिन उस दिशा में फायदा नहीं हो पा रहा है। तो मैं अपनी संपत्ति कब बनवा पाऊंगा, कब मुझे लाभ हो पाएगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। कार्तिक, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप थोड़ा सा इंतजार अगस्त के महीने तक करिएगा। अगस्त 2024 के बाद ये संभावना अच्छी तरीके से बनती है कि आप अपनी एक प्रॉपर्टी बनवा पाएंगे और ऐसा लग रहा है कि ये संपत्ति आप अपने नेटिव प्लेस पर, अपने परिवार के स्थान पर बनाएंगे, इसकी संभावना बनती है। आपकी कुंडली में ये भी सूचना दिखाई दे रही है कि आप अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्टूबर तक आपकी सेहत में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। 2 उपाय करिए, संपत्ति का लाभ हो और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। पंडित जी, जब हम उपहार लेन देन की चर्चा कर रहे हैं, आपने एक लाइन कही थी कि पैकिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासतौर पर इस दौरान किस रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर जरा जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, उपहार कितने भी सुंदर हों, कितने भी अच्छे हों, उनकी जब आप पैकिंग कर देते हैं तो वो ज़्यादा आकर्षक हो जाते हैं और उसको लेना देना भी अच्छा लगता है, तो लोग पैकिंग करते हैं। हालांकि पैकिंग के पन्नों को लोग इस्तेमाल तो करते नहीं, फाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन देते समय जो उसकी पैकिंग का प्रभाव है वो मन को प्रभावित कर देता है। देखिए, उपहार में 2 रंगों के लिए सख्त मनाही है। आप उपहारों की पैकिंग लाल रंग से मत करिए, लाल रंग के पैकिंग पेपर का इस्तेमाल मत करिए, वो नकारात्मक है, संबंध खराब करता है। और काले रंग के पैकिंग पेपर से भी आप उपहारों की पैकिंग मत करिए, वो भी अच्छा नहीं है। तो उपहारों की पैकिंग में लाल रंग का और काले रंग का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। सबसे बढ़िया है जो खुशियों के रंग हैं, जो ब्राइट कलर्स हैं, जैसे पीला रंग है, गुलाबी रंग है, बैंगनी रंग है, या क्रीम कलर है, या क्रीम के ऊपर कोई डिजाइन बनी हुई है, हल्का हरा रंग है। इन तमाम रंगों के पैकिंग पेपर का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन लाल रंग की चीजों से अगर आप पैक करके देंगे तो इससे संबंध बिगड़ सकते हैं। और काले रंग की चीजों को पैक करके देने का मतलब है कि अगर आपकी पैकिंग पेपर काले रंग की होगी, आप पक्का मान जाइए कि कुछ दिन में संबंध आपके वहां से जरूर खराब होंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप पैकिंग पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाल और काले रंग के पैकिंग पेपर का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग उपहारों को पैक नहीं करते हैं, सीधे बैग में ही रख के, जैसे खरीद के लाते हैं उसी बैग में रख के दे देते हैं। अब अगर आपके बैग का रंग ही काला है तो उस बैग को हटा दीजिए। अगर आपके बैग का रंग ही लाल है तो उस बैग को हटा दीजिए। बैग का रंग सफेद हो, पीला हो, गुलाबी हो, बढ़िया है। यानी अगर आप सीधा बैग में रखकर भी दे रहे हैं, उपहार को पैक नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर भी काले रंग का बैग या लाल रंग का बैग नहीं चलेगा।
तो चलिए इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम उपहार देने के दौरान बरतने वाली सावधानियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपका दिया हुआ उपहार आपके रिश्तों को सुंदर बना ले। तो किस तरह के उद्देश्य के लिए आप कैसा उपहार दे सकते हैं, इस बारे में भी पंडित जी से लेते हैं जानकारी। देखिए, जिस तरह का आपका उद्देश्य होता है ना, उसी तरह की भावना आपके उपहार के माध्यम से काम करती है। किस तरह के उद्देश्य के लिए कैसा उपहार देना चाहिए? अगर किसी वरिष्ठ आदमी को, अपने से बड़े को, किसी गुरुजन को, ज्ञानी व्यक्ति को उपहार देना है तो कलम या पुस्तक का उपहार दीजिएगा। प्रेम के मामले में सुंदर कपड़ों का या फूल का उपहार दीजिएगा। विवाह के अवसर पर वस्त्र का उपहार देना, घर की चीजों का उपहार देना बहुत अच्छा है। मिठाई विवाह के अवसर पर उपहार में जरूर दें। संतान प्राप्ति के अवसर पर चांदी की कोई चीज, छोटी सी ही चीज जरूर उपहार में देनी चाहिए। चांदी का गिलास, चांदी का चम्मच, चांदी की कटोरी, चांदी की चूड़ी, जो भी संभव हो उपहार में देना चाहिए। पति पत्नी के मामले में घड़ियों का उपहार देना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। मित्रता के मामले में चॉकलेट का उपहार दें या म्यूजिक से संबंधित, संगीत से संबंधित किसी चीज का उपहार दें। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए सुगंधित मोमबत्ती, परफ्यूम्ड कैंडल और घड़ी का उपहार देना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। एक बात आप जरूर ध्यान रखें, आप किसी को भी कोई उपहार दे रहे हैं, उसके साथ अपनी अच्छी भावनाएं रखिएगा। आप मन ही मन किसी आदमी को कोस रहे हैं, मन ही मन किसी आदमी का बुरा चाह रहे हैं और उसको उपहार दे रहे हैं, तो उपहार पाने से उसको भी नुकसान होगा और क्रिया प्रतिक्रिया के नियमों की वजह से आपको भी नुकसान होगा। इसीलिए अगर मन नहीं है, उपहार मत दीजिए। जबरदस्ती, क्रोध में, तनाव में, दुखी होकर के उपहार देना उचित नहीं होगा। जी हाँ, तो जब भी किसी को उपहार दें, अच्छे मन से दें, सच्चे मन से दें और इन बातों का ध्यान जरूर रखें जो पंडित जी आपको बता रहे हैं। कुछ और उपायों की आगे हम बात करेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानिए। तुला राशि, स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में समस्या हो सकती है।
जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से उपहार को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं उस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। पंडित जी, सामान्य रूप से क्या हम राशि के मुताबिक भी उपहार दे सकते हैं? क्योंकि आपने अलग अलग संदर्भ में बताया कि आप अपने उद्देश्य के अनुसार कुछ उपहार दें, क्या राशि का भी इस दौरान ध्यान रख सकते हैं? देखिए, आपकी राशि के अनुसार आपकी भावनाओं को समझा जा सकता है, और अगर आप अपनी भावनाओं के अनुसार उपहार देते हैं तो इससे भी रिश्ते बेहतर होते हैं, जीवन अच्छा होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लोग उपहार में अगर सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स या सुगंध की चीजें उपहार में दें तो बहुत अच्छा होगा। वृषभ राशि के लोग मीठी चीजों का उपहार दें तो बहुत बढ़िया होगा। मिथुन राशि के लोग सजावटी चीजों का या मूर्तियों का उपहार दें तो बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि के लोगों को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें उपहार में देनी चाहिए। सिंह राशि के लोगों को जूते, बेल्ट या पर्स आदि एसेसरीज उपहार में देनी चाहिए। कन्या राशि के लोगों को कलम, किताब, लैंप, पढ़ने लिखने वाली चीजें उपहार में देनी चाहिए। तुला राशि के लोगों को चॉकलेट, मिठाई या शरबत उपहार में देना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोगों को आभूषण या सुगंधित वस्तु उपहार में देनी चाहिए। धनु राशि के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स या बर्तन उपहार में देने चाहिए। मकर राशि के लोगों को चांदी की वस्तुएं, प्रकाश वाली चीजें, लैंप, कैंडल, लाइट, ये उपहार में देना चाहिए। कुंभ राशि के लोगों को लकड़ी की चीजें या आभूषण, ऑर्नामेंट्स, ये उपहार में देना अच्छा होता है। मीन राशि के लोगों को दूसरों को पौधों का, प्लांट्स का या पुस्तकों का या पढ़ने लिखने की चीजों का उपहार देना अच्छा रहता है। तो अपनी राशि के मुताबिक चीजें पसंद करें और उपहार में दें। हम उम्मीद करते हैं कि इन उपहारों के जरिए आपके रिश्ते और भी अच्छे हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में चर्चा करते हैं और राशिफल की जानकारी लेते हैं। पंडित जी, मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। मन की स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल आज कहां से पहुंचा है और क्या पूछा गया है, चलिए इस बारे में जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, अमित गुप्ता जी ने हमें प्रश्न लिखा है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। अमित गुप्ता जी की जन्म की तारीख है 15 मार्च 1980, 1980। जन्म का समय रात के 9:05, जन्म स्थान प्रयागराज। अमित जी पूछ रहे हैं कि एक दुकान का मुकदमा बहुत समय से चल रहा है, वो मुकदमा हल नहीं हो पा रहा है, तो उस मुकदमे को हल करने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए और क्या इस मुकदमे को हल मेरे पक्ष में ये मुकदमा हो पाएगा? अमित जी, ये मुकदमा आपसी सुलह समझौते से इस साल के अप्रैल के बाद आपके पक्ष में हल हो जाएगा। फिलहाल आप सुबह शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन का पाठ करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। और चलिए अब चौथा और आखिरी सवाल भी पंडित जी से जान लेते हैं, लेकिन इसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी हम तक कोई सवाल पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अगला सवाल पंडित जी कहां से पहुंचा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न मनीषा अग्रवाल ने हमें लिखा है, ग्रेटर नोएडा से लिखती हैं। मनीषा अग्रवाल की जन्म की तारीख है 20 अगस्त 1985, 1985। जन्म का समय शाम के 6:30 और जन्म का स्थान है आगरा। मेल लिखती हैं ग्रेटर नोएडा से। मनीषा ये कह रही हैं कि स्वास्थ्य की समस्याएं इनको परेशान कर रही हैं। स्वास्थ्य में दिक्कतें बहुत हैं जिस वजह से ये नौकरी नहीं कर पा रही हैं। तो क्या उपाय करें जिससे स्वास्थ्य बेहतर हो और आने वाले समय में क्या कोई व्यापार कर सकती हैं? मनीषा, आपकी कुंडली के हिसाब से केवल आपको डायबिटीज और डाइजेशन, इन दो चीजों का ध्यान देना है। बहुत गंभीर समस्या कुंडली में नहीं है। अभी लगभग 2 साल तक 2024-25 में नौकरी ही करिए, उसके बाद व्यापार के बारे में विचार करेंगे। फिलहाल आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, जीवन अच्छा हो, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा पहनने से लाभ होगा। और दूसरा, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 12 फरवरी को है। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है, ये भी सुनिए। जिन लोगों का जन्मदिन 12 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका करियर अच्छा बना रहेगा। धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होंगी, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याओं में सावधानी रखनी होगी।
विवाह और संतान के मामले आपके हल होंगे। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का अगर जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये है कि गर्भावस्था के दौरान किस बात का पंडित जी सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? जब महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, लोग दुनिया भर की सलाह देते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये पियो, वो पियो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? गर्भावस्था में माता के मन से बच्चे के मन का निर्माण होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान माता को अपना मन अच्छा रखना चाहिए, नकारात्मक चिंतन से दूर रहना चाहिए। जो महिलाएं प्रेगनेंसी में निगेटिव सोचती हैं, उनके बच्चे के अंदर फिजिकल और मेंटल डेफिशिएंसी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 12 फरवरी के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 12 फरवरी 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शिव मंत्र का, नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करिएगा जितना संभव हो। स्वास्थ्य संबंधी आपकी समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 12 फरवरी सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि की कर लें, जो कि है मिथुन राशि। और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी देना चाहते हैं? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन की बेहतरी के लिए किसकी पूजा करें। आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। आपको जीवन में बेहतरी के लिए हमेशा श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ नियमित रूप से गाय की सेवा करनी चाहिए, आपको बहुत लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जिसका आप सब कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। तो आज महा उपाय में पंडित जी क्या खास है? जी, अगर आपकी कोई अशुभ ग्रह दशा चल रही हो तो उसके प्रभाव से कैसे बचें? जिस ग्रह की अशुभ दशा चल रही हो उस ग्रह से संबंधित दिन, उससे संबंधित वस्तु शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। चंद्रमा की अशुभ दशा है, सोमवार को सफेद चीज शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा, ये रोज करिएगा। और महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखिएगा। अशुभ ग्रह दशा के प्रभाव से आप बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।